माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं डॉक्टर मृणाल ड्रीम एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से आज आपसे बात करने आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि रिलेटेड है छोटी मोटी जो कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को हो जाते हैं या पेरेंट्स को हो जाता है ऑन ग्राउंड रियलिटी से अलग होके। अगर वो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं या फिर तास्कल मेडिकल एकेडमी में पढ़ने जा रहे हैं, और ये छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स जिसे क्लियर अगर नहीं किया जाता है टाइम रहते तो आगे चल के जब टाइम आता है 2 महीने 3 महीने बाद 6 महीने बाद, तो ये छोटी छोटी रीजन की वजह से कंपनी के बीच में, स्टूडेंट के बीच में, पेरेंट के बीच में एक वो हल्का सा ट्रस्ट इशू में इशू आ जाता है कि ये गलत हो रहा है। तो अगर इसे हम पहले ही क्लियर कर दे तो आने वाले टाइम में कोई भी ऐसा दिक्कत, ऐसा कोई रीज़न ही रोज़ नहीं होगा जिससे हमारे आपके रिलेशन में थोड़ा सा भी 0.1% की भी दिक्कत है। सबसे पहला जो मैंने फेस किया है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ दिक्कत आती है स्टूडेंट्स के साथ या पेरेंट्स के साथ, कि जब हम बोलते हैं कि मेस आपका साल का है $1200 का, $1200 का एक साल का मेस है, तो यहाँ जो कोई क्लियर नहीं करता है और इसकी वजह से बाद में पेरेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है। पेरेंट्स को जनरली क्या लगता है कि $1200 पूरे साल का है, पूरे साल का मतलब कि 12 महीने के खाने का 1200 है, $100 पर महीना। बट मेस अब्रॉड में कहीं भी, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, समरकंद में हो, ताशकंद में हो, वहाँ मंथली बेसिस पे नहीं होता है, वहाँ पूरे साल का होता है 1200। और पूरे साल का मतलब यहाँ क्या होता है, आपका एक एकेडमिक ईयर, 2 सेमेस्टर, ठीक है। जैसे कि हर साल आप जाते हैं, ठीक है, 12 महीने की जो आपकी पढ़ाई होती है उसमें देखा जनरली कि 10 महीना क्लासेस चलता है और 2 महीने का आपको वेकेशन मिल जाता है, ठीक है। 2 महीना आपका छुट्टी रहता है, तो 2 महीने तो आप इंडिया जाते हैं छुट्टी के टाइम में। तो बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं कि तो इस 2 महीना जो हम छुट्टी में वापस आ गए थे, इसका मेस का पैसा तो वापस मिलेगा क्योंकि काम और है नहीं, तो हमने मेस में खाया नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो आपका कंप्लीट पैकेज है। जब आपका सेमेस्टर 2 खत्म हुआ, 2 सेमेस्टर यानी कि आपका 1 ईयर कंप्लीट हो गया, मेडिकल का, मेडिकल लाइफ का आपका 1 साल कंप्लीट हो गया। और जैसे ही आपकी मेडिकल लाइफ का 1 साल कंप्लीट हुआ, 1 ईयर कंप्लीट हुआ, आपका जो पैकेज था मेस का $1200 का, वो पूरा हो गया, वो पूरे साल का था। फिर कुछ बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन आता है, जैसे हॉस्टल फी पे करते हैं तो उन्हें लगता है कि लिखा रहता है ना कि 1 ईयर हॉस्टल फी इतना, $200 समरकंद का है, ताशकंद का $600 है 1 साल का, कि ये 12 महीने का है। जहाँ भी अब फी की जैसे बात कर ले, ट्यूशन फी $3200 है पूरे साल का, तो वो 12 महीने का ट्यूशन फी तो नहीं है, क्लासेस तो 10 महीने ही चलता है आपका, 2 महीने तो हॉलीडे हो जाता है। हम कॉलेज से तो रिफंड नहीं मांग सकते हैं ना कि हमने 10 महीना ही क्लास किया है तो 2 महीने का रिफंड मिल जाए। तो जहाँ भी ईयर की बात की जाती है ना पैकेज में, एजुकेशन के टर्म में, कि 1 साल का ट्यूशन फी इतना, 1 साल का हॉस्टल फी इतना, 1 साल का मेस फी इतना, ये आपका एकेडमिक ईयर का बात होता है। जो नॉर्मल हमारे कैलेंडर पे साल होता है 12 महीने वाला, इसकी बात नहीं होती है। जैसे ही आपका 2 सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हुआ और वेकेशंस हुई, वो साल पूरा हो गया। मेडिकल का आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, मेडिकल का आपका सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया, मेडिकल का आपका थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया। उस ईयर की बात करते हैं जब भी हम बात करते हैं ट्यूशन फी, हॉस्टल फी और मेस फी की। तो इसलिए मुझे भी लास्ट टाइम पिछली बार कन्फ्यूजन झेलना पड़ा है बच्चों से मेस वाली फ़ी को लेके कि मंथली वाइज हम पे कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो फिर तो हमने 10 महीना ही खाया है। नहीं, ये आपका एकेडमिक ईयर चलता है। जब भी हम साल की बात करते हैं तो हम एकेडमिक ईयर की बात करते हैं। तो कल को इस आपके मन में भी ऐसा कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 1200 पूरे एकेडमिक ईयर का है। ये वन टाइम वन शॉट पैकेज है, इसे मंथली नहीं होता, इसलिए नहीं होता है, फिर वही कंपनी की प्रॉफिट होती है। मेस में चलाने में कंपनी का क्या फ़ायदा है, यही प्रॉफिट जो मिलता है हर बच्चे से, इसी प्रॉफिट के मार्जिन पर कंपनी कुक ले जाके, सारा सामान ले जाके एक सिस्टम बना के बच्चों को इंडियन खाना प्रोवाइड करती है, एफर्ट लगाती है प्रॉफिट के लिए, बिजनेस है। तो ये हमेशा क्लियर रखें कि जब भी हम ईयर की बात करें कि मेस का हो, हॉस्टल का हो, ट्यूशन का हो, ये एकेडमिक ईयर की बात होती है। एकेडमिक ईयर मतलब 2 सेमेस्टर। इसलिए अब हमने क्या स्टार्ट कर दिया है, पहले पैकेज में सीधे लिखते थे कि 1 ईयर मेस $1200, तो शायद पेरेंट्स को कन्फ्यूजन होता हो। अब जो हमने नया पैकेज बनाया उस पर साफ लिखा है 1 ईयर, और ब्रैकेट में लिख दिया है 2 सेमेस्टर की, 2 सेमेस्टर का यह फी है मेस का। अब समरकंद या ताशकंद की बात करते हैं, उज्बेकिस्तान में एक और अच्छी बात है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ सकता है आपका। जैसे ही आपका साल पूरा होता है और आपकी छुट्टियाँ होती हैं, ठीक है, छुट्टियाँ हुई, ये भी एक कन्फ्यूजन है जो आप क्लियर कर लीजिए। लास्ट टाइम बच्चों ने मुझसे बोला था तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि 10 महीने अगर क्लास चला, 10.5 महीने चला, आपकी जो वेकेशन हुई 2 महीने की, 1.5 महीने की जो हुई, छुट्टियाँ जो आती हैं 2 सेमेस्टर खत्म होने के बाद, हर साल खत्म होने के बाद, हर एकेडमिक ईयर खत्म होने के बाद, कुछ कंट्रीज में है जो बच्चे वहाँ स्टे कर जाते हैं, हॉस्टल ओपन रहता है, जैसे रसिया हो गया, कोई इशू नहीं है। उज्बेकिस्तान का क्या पॉलिसी है, यहाँ की जो हॉस्टल्स हैं भले ही हम मैनेज करते हैं
एज अ कंपनी, हर कंपनी को अपना हॉस्टल मिला हुआ है, आप उसमें मेस चलाइए, बच्चों का टेक केयर कीजिए, अपना मैनेजर रखिए, अपना वार्डन रखिए, अपना सिक्योरिटी सिस्टम रखिए। आप हर कंपनी अपने बच्चों को अपने हॉस्टल में अच्छे से मैनेज करती है। उन्हें इंडियन मैनेजर दिया जाता है, इंडियन वार्डन, इंडियन कुक, इंडियन खाना, पूरी फैसिलिटी हॉस्टल की मैनेज करती है कंपनी, मैनेजमेंट देखती है। केयर टेकर समझ लीजिए, हॉस्टल तो कॉलेज का ही है, उसने दिया है हर एक कंपनी को कि ये आप लीजिए, ये आप लीजिए, ये आप लीजिए, ठीक है। तो जब भी छुट्टियां होती हैं तो कॉलेज से कंपनी को नोटिस आ जाता है कि 2 महीने की छुट्टी है, हॉस्टल में ताला लगेगा। जो बच्चा जहां से है, उज्बेकिस्तान का ये है, समरकंद में है, ताशकंद में है, कॉलेज ये बोलती है कि देखिए जो बच्चा जहां से आया है, छुट्टियां मतलब वेकेशन, वेकेशन मतलब वो अपने देश वापस जाए, और जब दोबारा कॉलेज खुले, क्योंकि वहाँ कॉलेज ही बंद हो जाता है, कॉलेज में कोई एक स्टाफ नहीं रहता है, कॉलेज पुलिस नहीं रहती है, तो सिक्योरिटी का भी कंसर्न होता है कॉलेज को कि भाई जब कोई रहेगा ही नहीं यहाँ पे, कुछ अप्स एंड डाउन हो तो कौन टेक केयर करेगा। तो कॉलेज बोलती है कि जब कॉलेज का ताला लगा तो हॉस्टल का भी ताला लगेगा। जब कॉलेज दोबारा खुलेगी 2 महीने बाद छुट्टियों के बाद, तो हॉस्टल दोबारा खुलेगा, तो जो भी बच्चे इंडिया से आए वो इंडिया वापस चले जाए, यहाँ रुके नहीं। तो उज्बेकिस्तान में बच्चे हॉलीडे में, जो वेकेशन में, स्टे नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो उन सारे बच्चों को वापस आना पड़ता है, ये पहले से आपको पता होना चाहिए, वरना कल को आप बोलेंगे कि हमें तो ये बात पता नहीं था, हमने तो पूरे साल का हॉस्टल का फी दिया है और छुट्टियां हो गई, मुझे अपने बच्चे को बुलाना नहीं है, इंडिया नहीं लाना था। तो एक शॉर्टेज, मतलब एक इशू क्रिएट होता है कि नहीं फिर ये सर्विसेज ठीक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये वहाँ की कंट्री के रूल है, कॉलेज का रूल है। जब कॉलेज बंद होगा तो हॉस्टल बंद होगा, जो बच्चे हैं छुट्टी में इंडिया जाएँ, और जब दोबारा छुट्टी खत्म हो, कॉलेज खुले, तो आप इंडिया से वापस कॉलेज आइए। तो वहाँ आप छुट्टियों में स्टे नहीं कर सकते, हॉस्टल में स्टे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेस भी नहीं चलता है हमारा, क्योंकि जो स्टाफ वहाँ 10 महीने से काम कर रहा है उसको भी अपने घर वापस आना होता है इंडिया, छुट्टियों में ही आना होता है। जो मैनेजर है उसको भी इंडिया आना होता है, जो वार्डन है उसको भी इंडिया आना होता है, सब कोई का छुट्टी है, 10 महीने से वहाँ वो काम कर रहे हैं, सबको इंडिया आना होता है, बच्चों को भी आना होता है। तो इसलिए सब कुछ खाली हो जाता है। तो पेरेंट्स को एडवाइजेबल यही है कि जब भी वेकेशन हो पहले से टिकट प्लान कर लें और बच्चों को इंडिया बुलाएं हर साल। उज्बेकिस्तान अगर बच्चा जा रहा है तो याद रखें, अगर बच्चा फ्लैट लेके रहता है बाहर तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो स्टे करे, ठीक है। एक और बात, अगर कुछ बच्चे रुकना चाहते हैं जिद करके कि 3-4 बच्चे के नहीं, हमें इंडिया जाना ही नहीं है, हम यहाँ स्टे ही करेंगे वेकेशन में, तो हम उनसे एक एप्लीकेशन लेते हैं कि कुछ भी इस 2 महीने के दौरान होता है तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। वो भी कॉलेज से बहुत रिक्वेस्ट करके एक रूम ओपन कराया जाता है जिसमें बच्चे रुक सकें। ये भी हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता, ये प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि कॉलेज हमारी बात मानेगा कि नहीं मानेगा। लास्ट ईयर हमारी बात मान गया था तो कुछ बच्चे स्टे किए थे, बट मेस बंद था, कोई फैकल्टी नहीं था, कोई टीम नहीं था जो मैनेजमेंट देखता है, बच्चे खुद हॉस्टल देख रहे थे, हॉस्टल का गेट लॉक कर रहे थे, सब कुछ। तो उन्होंने एप्लीकेशन दिया था कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं सब कुछ का, क्यों इतना इलेक्ट्रिक करना है। तो जब भी छुट्टी हो बच्चों को इंडिया बुलाए, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, छुट्टी में ऐसे भी 1 साल बच्चा वहाँ रहा है तो उसको इंडिया आना ही चाहिए। और ये एकेडमिक ईयर वाला जो इसी इसको भी शॉर्ट रखे, ताकि कल को हमारे और आपके बीच में कुछ भी ऐसा पॉइंट छूटा ना हो जहाँ पे हमें हल्का सा भी 0.1% भी खटास आ सके। ऐसा कोई भी अगर और बात मुझे बाद में ध्यान आएगा तो मैं दोबारा उस पर वीडियो करूँगा, ताकि आपको इन्फॉर्म कर सकूँ और आपको रियलिटी पता हो, पहले से पता हो। कुछ हिडन नहीं कि कल को वहाँ जाने के बाद 8 महीने बाद आपको पता चलता है, फिर आप मुझे फ़ोन करो और मुझे बताना पड़ा कि नहीं सर ये तो रूल है। तो मैं पहले ही आपको सारी बातें क्लियर करते जाऊँगा। अभी के लिए 2 बात इंपॉर्टेंट थी, वीडियो भी लंबा हो रहा है। फिर जैसे ही ऐसी कोई बात इंपॉर्टेंट है कि जो आपको पता होना चाहिए पहले से, ताकि कोई बड़ी बात नहीं है ये, लेकिन पता होना चाहिए, पता ना होना ही धोखा है, तो मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंसर्न हो, आप कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे, बात कर सकते हैं हमारे काउंसलर से। आपको मुझसे बात करना हो, अगर मैं अवेलेबल हुआ तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।